जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 30 जनवरी दिन शुक्रवार। हे जीव, तू अज्ञानता के कारण ही दुखी है। सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होने पर ही सुखी होगा। आज के सत्संग का शीर्षक है आदर्श जीवन। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से पूज्य महात्मा जी के द्वारा फरमाया गया है। आज के सत्संग का पूरा लाभ प्राप्त करें। अगले स्वर पूजनीय महात्मा जी के होंगे। दीजय उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। सुमिरन की सतगुरु शक्ति दो, जीवन में प्रेमा भक्ति दो। सुमिरन की सतगुरु शक्ति दो, जीवन में प्रेमा भक्ति दो। श्री चरणों में अनुरक्ति दो, यही अरज है बारंबार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। भक्ति हो मेरे तन मन में, भक्ति हो मेरी रग रग में। भक्ति हो मेरे तन मन में, भक्ति हो मेरी रग रग में। भक्ति हो मेरे जीवन में, भक्ति हो मेरा श्रृंगार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। तेरा नाम बीज में बो जाऊं, सुरती का हार पिरो जाऊं। तेरा नाम बीज में बो जाऊं, सुरती का हार पिरो जाऊं। तेरे ध्यान में इतना खो जाऊं, दीवाना कहे संसार प्रभु।
अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। गुणगान तेरा गाया जिसने, तुझसे तुझको पाया जिसने। गुणगान तेरा गाया जिसने, तुझसे तुझको पाया जिसने। तजदी दुर्गम तजदी दुर्गम माया उसने, जिसने पाया तेरा प्यार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से, पाया है तेरा दीदार प्रभु। कामादि 5 लुटेरों ने, मन के तूफानी गेरों ने। कामादि 5 लुटेरों ने, मन के तूफानी गेरों ने। माया के घोर अंधेरों ने, था किया मुझे लाचार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। तेरे आसन को मन खाली है, चहूं और मेरे हरियाली है। तेरे आसन को मन खाली है, चहूं और मेरे हरियाली है। जो दास ने सुरती संभाली है, सब तेरा है उपकार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से, पाया है तेरा दीदार प्रभु। भक्ति हो मेरे तन मन में, भक्ति हो मेरी रग रग में। भक्ति हो मेरे तन मन में, भक्ति हो मेरी रग रग में। भक्ति हो मेरे जीवन में, भक्ति हो मेरा श्रृंगार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से, पाया है तेरा दीदार प्रभु। गुणगान तेरा गाया जिसने, तुझको तुझसे पाया जिसने। गुणगान तेरा गाया जिसने, तुझको तुझसे पाया जिसने। तजदी दुर्गम माया उसने,
जिसने पाया तेरा प्यार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। सुमिरन की सतगुरु शक्ति दो, जीवन में प्रेमा भक्ति दो। सुमिरन की सतगुरु शक्ति दो, जीवन में प्रेमा भक्ति दो। श्री चरणों में अनुरक्ति दो, यही अर्ज है बारंबार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। तेरे आसन को मन खाली है, चहूं और मेरे हरियाली है। तेरे आसन को मन खाली है, चहूं और मेरे हरियाली है। जो दास ने सुरती संभाली है, सब तेरा है उपकार प्रभु। जो दास ने सुरती संभाली है, सब तेरा है उपकार प्रभु। मस्तक के भाग्य जगे जब से पाया है तेरा दीदार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। अब आस यही श्री चरणों से जुड़ जाए हृदय की तार प्रभु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप प्रकटे इस जगत में, जीव काज संवारने, शब्द नाव बनाई सुंदर, दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत त्यारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत त्यारी, दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के मनोहर पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, गुरुमुख जन प्रातः काल से ही अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का ये अवतरण दिवस मना रहे हैं। वास्तव में
हमारे सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी इस धरा धाम पर प्रकट हुए तो आपने संसार में वो सच्चे ज्ञान, विवेक और भक्ति नाम का प्रकाश फैलाया जो कि आज भी हमारे सन्मुख विद्यमान है। हम उससे परम लाभ उठा रहे हैं। हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी लक्की मरवत की पावन भूमि पर प्रकट हुए और वहीं पर ही हमारे सदगुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री श्री 108 श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी आकर के सत्संग का कार्य कर रहे थे, जीवों को जगा रहे थे, सबको सच्चे ज्ञान से और विवेक से प्रकाशित कर रहे थे। लक्की मरवत आपका मुख्य स्थान था, तो ऐसे स्थान पर ही आप प्रकट हुए। बाल्यकाल से ही आपने संत महापुरुषों की सत्संगति में जाने के अत्यंत ही दृढ़ संकल्प हुआ करते थे मन में। तो उन्हीं संकल्पों के आधार पर ही एक बार सायंकाल को जब आप बाहर से दुकान से घर पे पहुँचे तो माता जी ने आपके सन्मुख निवेदन किया कि हमारे शहर में एक बहुत ही बड़े महापुरुष आए हैं, श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी, और प्रेमी जन श्रद्धालु उनको अपने घरों में बुला करके सत्संग उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं उनको निवेदन करूं, तो आपके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब आपकी माता जी ने ऐसा कहा तो आपके हृदय के अंदर वो जो अंतरात्मा की सच्ची पुकार थी, सच्ची अंदर से मांग थी, और जो उनके प्रति आकर्षण था, जो सच्चा प्रेम था, वो सहज ही प्रकट हो गया। आपने कहा कि संत महापुरुषों को आपने निमंत्रण दे ही क्यों न दिया, हम तो बहुत ही प्रसन्न होते, पहले ही आप बुला लेते तो चलो अभी भोजन हम बाद में करेंगे, हम जा कर के खुद निमंत्रण देते हैं और उनकी शरणागति में पहुंचते हैं। ये उनकी परख पहचान थी, उनके चरण कमलों के साथ आत्मा का आत्मा के साथ ऐसा संबंध था, अंदर से वो जानते थे। तो जैसे ही भक्त साहेब राम जी के घर में जब सत्संग उपदेश हो रहा था तो उस समय जा कर के आपने दंडवत वंदना की। सत्संग श्रवण करने के उपरांत आपने नाम उपदेश ले लिया और उसी दिन से ही ये नियम बना लिया कि रात्रि को श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को विश्राम करवा के पूरी सेवा करके घर वापस आते थे और प्रातःकाल द्वार खुलने से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। द्वार खुलने की प्रतीक्षा होती थी, जैसे ही द्वार खुलता था तो आप पहुँच करके दंडवत वंदना करते थे और सब सेवा में संलग्न हो जाते थे। ऐसी आपके हृदय के अंदर श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी के प्रति सच्ची लगन थी। सेवा का उन्होंने आदर्श रखा, गुरु भक्ति का आदर्श रख दिया सबके सन्मुख कि गुरु भक्ति कैसे की जाती है। तो ये महापुरुषों की लीलाएं होती हैं, वो हमारे सम्मुख आदर्श रखते हैं। तो ऐसे ही जब जब भी श्री दूसरी पातशाही जी महाराज जी आपको जो भी श्री आज्ञा फरमाते, आप प्राणपण से उसको जुट जाते। बल्कि उसी दिन से ही आपने निश्चय कर लिया कि अब तन मन धन जीवन सब सदगुरुदेव जी महाराज जी का है, इनके पावन श्री दरबार का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो जो रचना हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी
धराधाम पर प्रकट हो करके करना चाहते थे। अब आपका सानिध्य पा करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए, आपकी सेवा भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। और जैसे आगे बढ़ते गए, लक्की मरवत में भी एक आश्रम का निर्माण करवाना था, तो वो भी आपके जिम्मे सेवा लगाई और आपने ही वहाँ पर ये बड़ा भारी आश्रम निर्माण करवाया। उसके बाद में चकौड़ी संत आश्रम में भी एक बहुत बड़ा आश्रम निर्माण करवाया। इसी दौरान आपके हृदय के अंदर इतना सच्चा प्रेम आपके चरण कमलों के प्रति रहा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की बात है कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी टेरी में विराजमान थे, तो आपके हृदय के अंदर जो कि लक्की में रह रहे थे, इतनी लगन जागृत हुई श्री दर्शनों की, इतना प्रेम जागृत हो गया कि बस घर से निकल पड़े, पैदल ही चल पड़े। तो आगे उनके एक भक्त जी और थे, साहिब राम जी, और एक और भक्त जी थे, वो भी साथ हो लिए। तो जैसे आगे बढ़े तो ट्रेन निकल गई थी, लेकिन आपके हृदय के अंदर तो इतनी लगन थी कि उन्होंने पैदल ही यात्रा आरंभ कर दी। वो दोनों भी आपकी लगन को देख करके बहुत ही हैरान हो गए। तो आगे बढ़ते गए, जैसे कुछ थकावट हुई तो भक्तजन कहने लगे कि कुछ समय विश्राम कर ले महाराज जी। लेकिन आपने कहा कि देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी तो अभी हमको कार भी भेज देंगे, चिंता मत करो। और जैसे ही एक पेड़ के नीचे बैठे तो सचमुच ही एक कार वाला भी आ गया। उसने भी विनती की कि महाराज जी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ टेरी की तरफ, आपको वहाँ तक मैं छोड़ दूंगा। उनको बिठा लिया और वहाँ तक टेरी के गांव के आगे उनको उतार करके आप वो कार वाले खुद न मालूम किधर चले गए। वो तो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी स्वयं ही थे जो उनको उनकी लगन को देख करके लेने के लिए आए थे। और जैसे ही आप श्री चरणों में पहुंचे, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी सैर कर रहे थे, तो आपको देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए। आपका कर कमल अपने कर कमलों में लेकर के फरमाया कि ये तो हमारे दिल के टुकड़े हैं, ये प्रेम के सागर हैं, और इनके हृदय के अंदर तो इतना प्रेम भरा पड़ा है कि आगे जा कर के भी ये सारे संसार को प्रेम भक्ति का दान देंगे। तो इसी प्रकार जब श्री दूसरे पातशाही महाराज जी ने आगे श्री आनंदपुर की रचना करनी थी, वो जमीनें खरीद करके आप श्री आनंदपुर आश्रम का निर्माण करवाना था, तो वो भी आपके ही जिम्मे लगाया। और जो भक्तजन थे आपके साथ भेजा, उनकी देख रेख की जिम्मेवारी भी आपके जिम्मे की। श्री आनंदपुर का मुख्य निर्माण जब हो रहा था, फिर श्री तीसरी पातशाही जी महाराज जी इस पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए, तो उन्होंने आनंद सरोवर की रचना करनी थी। आनंद सरोवर की जैसे ही रचना आरंभ हुई, श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने आपको वचन किए कि ये सेवा आपने ही करवानी है। इन वचनों का पालन करने के लिए आपने उस समय जब सरोवर का निर्माण होने लगा, नींव खुदाई होने लगी, तो आज्ञा को स्वीकार करके आपने वहीं पर ही सरोवर के किनारे पर ही डेरा लगा लिया। वहीं पर ही नाश्ता पानी भोजन पानी मंगवा लेते थे और वहीं रात दिन वहीं रहने लग गए थे। इतनी बड़ी सेवा की लगन थी आपके हृदय के अंदर। तो आगे उसी के प्रताप से, सेवा भक्ति के प्रताप से श्री तीसरी पातशाही महाराज जी ने आपको इस श्री आनंदपुर दरबार के इस पावन सिंहासन पर आसीन कर दिया। उसके बाद आपने श्री प्रयाग धाम में विशेष अपना समय बिताया। श्री आनंदपुर में पर्व मना करके यहीं पर आ जाया करते थे, इसी स्थान पर आ जाते थे और सेवा करवाते थे, भजन करवाते थे। सारे नियम बना करके यहीं से ही
सब गुरुमुखों को पावन उपदेश देते रहे। तो इस प्रकार आपने श्री दरबार की तो बहुत बड़ी सेवा की ही की, निर्माण की। हम जीवों के लिए भी, हम सेवकों के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा एक आदर्श स्थापित कर दिया कि सेवा भक्ति कैसे कमानी चाहिए। तो वो कृपा हम पर अब भी उतर रही है। ग्रंथ में उनकी लीलाएं दर्ज हैं, वर्णन से बाहर हैं। तो हम यही आपके चरण कमलों में बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपके उपदेश हमारे हृदय के अंदर बसे रहें, हम आपकी भक्ति कमाते रहें, आपकी सेवा कमाते रहें। और जो इस समय पावन श्री दरबार के नियम हमारे हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी ने कृपा करके हमको नित्य प्रति उपदेश कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुख जन इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो, भक्ति के पांचों नियमों का पालन करते रहो। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान और 2 घंटे का भजन अभ्यास नित्य प्रति करते रहो। तो इस जीवात्मा का कल्याण है, महापुरुषों की भी प्रसन्नता है। तो आज का ये पावन दिवस हम श्री चरणों में मना रहे हैं, बहुत बड़ी खुशियां हैं। सब गुरुमुख जन प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को मैं एक बार फिर लाखों लाख बधाइयाँ देता हूँ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।